खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दिल्ली से खबर, जहां पर कोरोना पर मनीष सिसोदिया की चेतावनी है। 31 जुलाई तक हो सकते हैं 5.5 लाख कोरोना केस। दिल्ली में 15 जून तक 44,000 केस होंगे। ये मनीष सिसोदिया का बयान है। ये चेतावनी दी है उन्होंने। 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केस और होंगे, बढ़ेंगे। 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे। 31 जुलाई तक 5.5 लाख तक केस होंगे। ये मनीष सिसोदिया का कहना है। दिल्ली में कोरोना का सामुदायिक फैलाव नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। दिल्ली में 12-13 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं, तो केसेस डबल हो रहे हैं और 31 जुलाई तक यहां पर 5 लाख कोरोना केस हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था कि दिल्ली वालों को ही इलाज दिया जाएगा, उसके बाद ये कहकर अब मनीष सिसोदिया ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि अब हमें ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए अब केंद्र की मदद की जरूरत है, जिसको बार बार यहाँ पर दिल्ली सरकार कहती आई है। स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर दिल्ली से ही है। अनिल बैजल ने यहाँ पर बैठक बुलाई है। 3 बजे ये सर्वदलीय बैठक है। बैठक में कोरोना के हालात और इससे रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हो सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और इसे रोकने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हो सकते हैं। तो ये एलजी ने दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है, जिस पर कोरोना के हालात और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा होगी, जिसमें तीनों ही दल के नेताओं को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया वो शामिल होंगे, क्योंकि ये बात कल ही खबर आई थी कि इस बैठक में मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। अब एलजी के साथ ये जो बैठक होने वाली है, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार अपनी बात कहती आ रही है कि केसेस बढ़ेंगे, बेड की दिक्कत है, इसी वजह से फैसला लिया गया था। अब हो सकता है इस बैठक में यहाँ पर मनीष सिसोदिया इस बात को रखें। वहीं दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, सत्येंद्र जैन का। केंद्र सरकार कम्युनिटी स्प्रेड का ऐलान करे, ये भी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं दिल्ली के। और 50% मामलों में स्रोत का पता नहीं चल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और राजनीति के बीच कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि एम्स डायरेक्टर ने दिल्ली में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को मान लिया है, लेकिन केंद्र ही इसको ऐलान करना चाहिए। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना है कि दिल्ली के अंदर लगभग 50% मामले ऐसे आते जा रहे हैं जिनका कोई स्रोत पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर व्यक्ति को संक्रमण हुआ कहां से है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग पा रहा है और उसको ये बीमारी कहां से मिली है। लेकिन इसकी घोषणा को लेकर उनका ये भी कहना है कि तभी माना जाएगा जब केंद्र सरकार भी मान लेती है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है,
हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाए। अनन्या हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अनन्या, जाहिर सी बात है राजनीति तो शुरू हो गई है कल से ही, जब से फैसले को पलटा है एलजी ने कि जो बाहर के लोग हैं वो भी इलाज करा पाएंगे, लेकिन अब मामला धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। जिसको कम्युनिटी स्प्रेड नहीं माना जा रहा था उसे सरकार कहीं मान रही है और अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से देखा जाए, बात अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की करें, जो बैठक अभी खत्म हुई है जिसमें सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम की तरफ से तमाम तरह के सवाल राज्यपाल से पूछे गए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने किस तरह से, जो लगातार दिल्ली लोग, केजरीवाल का कहना था कि सिर्फ दिल्ली के लोग ही दिल्ली में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो लोग बाहर से आएंगे वो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, लेकिन आपने इस फैसले को क्यों बदल दिया। और दूसरा सवाल ये था, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ रखी कि 31 जुलाई तक अगर हम बात करें, जुलाई एंड तक अगर हम बात करें तो 5 लाख तक मामले यहाँ हो जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेड की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, करीब 80,000 के लिए। तो उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपराज्यपाल का इस पर कोई उन्होंने कुछ आंसर नहीं किया। लेकिन अब अगर दूसरी मीटिंग की हम बात करें जो 3 बजे होगी सर्वदलीय बैठक में, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता होंगे, कांग्रेस और बीजेपी के भी नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सवाल यही है कि क्योंकि जिस तरह से देखा, हम देख रहे हैं कल से लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के ही लोग, अगर उनको जरूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए तो वो लोग कहाँ जाएंगे अगर हम बाहर के लोगों को अलाउ कर देंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए। अब वहीं उपराज्यपाल की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली के लोग तो यहाँ ट्रीटमेंट कराएंगे और जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें भी दिल्ली सरकार को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सर्वदलीय बैठक की अगर हम बात करें, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना से किस तरह से बचा जाए, जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इस पूरे मामले को लेकर जो सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता शामिल हो सकते हैं। दीपाली, बिल्कुल। और अनन्या, ये भी बात अब देखनी होगी कि अब यहाँ पर क्या कहा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अब ये भी बात कही जा रही है केसेस बढ़ रहे हैं, स्रोत का पता नहीं चल रहा है। तो अभी तक तो सरकार शांत थी, सीधे तौर पर केंद्र पर नहीं निशाना साध रही थी, वो अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो अब मामला बढ़ा है तो अब जाहिर सी बात है अब इसको केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना होगा। और अगर मामले बढ़ते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली सरकार के नहीं है बल्कि केंद्र के भी यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, तो अब दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। लेकिन इस पर राजनीति ही होती रहेगी या फिर इस पर काम भी होगा, ये बेहद अहम है। बिल्कुल, शुरुआत से ही अगर हम बात करें दीपाली, लगातार ये कहा जा रहा है कि राज्य को और केंद्र को एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन की बात करें, जो लगातार ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर केंद्र की तरफ से ऐलान किया जाए कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि 50% ऐसे केसेस हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कैसे, कौन सा सोर्स था जिसकी वजह से उनको कोरोना हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर है। हम सभी देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इस तरह के हालात है, वहां भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ये सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे और केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि किस तरह की स्थितियां हैं। और लगातार सर्वदलीय बैठक की अगर हम बात करें तो उसको लेकर साफ तौर पर ये कहा ही जा रहा है कि 3 बजे जिस तरह से देखा जाए बात की जाएगी कि जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर कैसे रोकथाम की जाए और क्या चीज़ें हैं। और अगर जुलाई में जिस तरह से डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि 5 लाख के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसको लेकर बेडों की क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तमाम इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं। सभी अस्पतालों को अलाउ, मतलब जो तमाम अस्पताल हैं, जो कुछ लोग हैं जो कंप्लेन की जा रही थी कि लोगों को, जो पेशेंट है उनको मना किया जा रहा है कि आप यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकते, तो इसकी अनुमति दी जाए। ये भी डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि वो उपराज्यपाल से कहेंगे कि इस चीज़ को लेकर भी अलाउ किया जाए। तो हालांकि देखना ये है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाती है 3 बजे जो बैठक होगी, क्योंकि लगातार केसेस तो बढ़ रही है, हम सब देख रहे हैं। और सत्येंद्र जैन एक तरफ कह रहे हैं कि 50%, हम सब देखा कि 50% ऐसे लोग थे, ऐसे केसेस थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना कैसे हुआ। तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल, अब इस पर देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक में क्या कोई एक अहम निर्णय हो पाता है मिलजुल कर कि कैसे इसकी रोकथाम करना है और दोनों ही सरकार को मिलकर कैसे काम करना होगा। क्या इस पर बात बनती है या फिर इस पर आगे भी राजनीति तेज होती है। बहुत शुक्रिया अनन्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।